लालू यादव ने बहुत बड़ा तीखा हमला बोला है नीतीश कुमार को लेकर। गरिमा को बचा कर रखिए। आप एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मास लीडर रहे हैं। कहा है कि नीतीश कुमार नैन सेकने जा रहे हैं। देखिए, ये बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस बयान को, इसकी जितनी निंदा की जाए कम। तो आप माफ़ी मांग लीजिए ना। और ये जान रहे हैं, ये आपका दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह हैं, इनसे ही बात करेंगे। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहली बड़ी बात आज आ गई है। कल लालू यादव ने बहुत बड़ा तीखा हमला बोला है नीतीश कुमार को लेकर। बड़ी उचित व्यंग्य उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नैन सेकने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। अमित जी, लालू यादव के बयानों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस बयान को, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमने तो कल ही कह दिया कि भाई मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, ये कोई तुक नहीं है ये बोलने का। मतलब कोई लोग भी, आदरणीय लालू जी भी जाते हैं यात्रा पे, तेजस्वी जी भी जाते हैं यात्रा पे, या देश के बड़े बड़े लीडर्स सभी जाते हैं यात्रा पे। जनता से मिलते, यात्रा हो या ना हो, जनता से तो मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही हैं। तो फिर आंख सेकना क्या कहा जाता है? इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? वहाँ कोई आंख के डॉक्टर बैठे होते हैं, आंख के लिए कोई गर्म हवा चलते रहती है, या किसी की आंख में कुछ पड़ा हुआ रहता है कि मेडिसिन डाला जाए, कि फलाने जगह जाएंगे तो आंख में मेडिसिन डालेगा, भाई आंख इनका बंद चल रहा है। मतलब कुछ अनाप शनाप बोल देना। देखिए, ये लोग, मतलब हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम गरिमा को बचा कर रखिए। आप एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मास लीडर रहे हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। जब देश के, इसीलिए देखिए, देश में कुछ चीज़ जो संविधान बनाए या जो उम्र का ये किए निर्धारण, तो देश में, देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो 65 में रिटायर्ड करते हैं। 70 में तो किसी का रिटायरमेंट नहीं है। क्यों? लेकिन इन नेताओं का रिटायरमेंट का एज फिक्स नहीं है। वो क्यों रखा गया है 65? क्योंकि ये जाना जाता है कि प्लस 65 होने के बाद, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की वही स्थिति होती है, लेकिन मोर देन मैक्सिमम लोगों का 70 के आसपास आते आते वो मानसिक स्थिति नहीं रहती है कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा। कुछ से कुछ बोल दिए तो कम से कम बख्श दीजिए ना बिहार को। और दूसरे तरफ पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव गली गली भटक रहे हैं, द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। अब उनके पिताजी यहाँ से बैठे बैठे ऐसा बयान दे देंगे कि अब बताइए माताओं बहनों बेटियों के दिल में कितना चुभा होगा। वो तो कतराएंगे, अब वैसे नेताओं के सामने जाने से कतराएंगे। इस पर सवाल निकल रही है अमित जी। अब राजद वाले जो है लीपापोती कर रहे हैं इस बयान को, कि उनका कहने का, लालू जी का कहने का ये सेंस नहीं था, आप लोग निगेटिव वे में ले रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप भी एक लीडरशिप हैं, आप भी जनता के बीच में जाते हैं। पक्ष विपक्ष में होता है कि लोग बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। तो नीतीश कुमार की बातें कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो विधानसभा में जो बातें बोले थे, तो उन्होंने तो माफी भी मांगी थी। क्या लालू यादव माफी मांगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बात विधानसभा में जिस बात को रखे थे, ये बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग था। और वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलते बोलते और कहाँ से कहाँ चले गए वो बात। लेकिन उनको आत्मग्लानि हुई, आत्मबोध हुआ, और अगले ही दिन 10 बजे ही आके, ये देखिए ना कि रात भर वो सोए नहीं, और 10 बजे सुबह सुबह पहुंच के और माफी मांगे। और एक बार नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, बल्कि कई बार कहा कि हम भाई गलती हो गई, हम माफी मांगे वो। लेकिन आदरणीय लालू जी तो अभी तक वैसा कुछ नहीं किए हैं। चाहिए, देखिए, सब आपके अब नाती पोता वाले आप हैं, तो उनके तो सब या तो बहू समान है, या बेटी समान है, या बहन समान है। उनकी माँ समान तो बहुत कम ही लोग बच गई होंगी उम्र की। जिस उम्र में आदरणीय लालू जी हैं, तो अब तो जो भी जनरेशन उनके नीचे है, या तो उनकी पुत्र वधू समान होंगी, बेटी समान होंगी, यही ना होंगी। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच है? तो आप माफी मांग लीजिए ना। और ये जान रहे हैं, ये आपका दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है कि कुछ से कुछ अपना बोल दिए। अब नीतीश कुमार जी से मित्रवत हैं, उनका बड़े भाई हैं। अरे भाई, तो आप एक कहाँ बैठे हुए हैं?
और क्या सोच यही रखते हैं? ये सबसे गंभीर सवाल है कि महिलाओं के प्रति, मतलब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते होंगे तो वहां बेटियां भी हमारी जाती हैं, बहनें भी पत्रकार हैं, वो भी जाती हैं, तो क्या सोच रखते हैं? और जो पार्टी के लोग कह रहे हैं तो उनकी तो मजबूरी है, वो अब कहें क्या? ये तो न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा, ये स्थिति है। अब आंख सेकने जा रहे हैं, तो इसका परिप्रेक्ष्य जो बिहार में या पूरे देश में या कहीं भी हो तो यही है। आंख सेकने की बात तो तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है, सब लोग हैं, तो क्या इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना, अगर अर्थ निकाला जाए आप यही सोच रखते हैं, यही सोच रखते हैं और आप भी यही यात्रा पे तो कर रहे हैं। बेटियां घबराएंगी, अब बेटियां जाने से घबराएंगी, महिलाएं बहनें हमारी माताएं जाने से घबराएंगी कि भाई इनके तो अंदर में बाहर से कुछ और अंदर में मेरे प्रति सोच क्या है इनका। तो ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं इस बयान का। और जितनी जल्दी हो आदरणीय लालू जी से, हम तो उतने बड़े कद के नहीं हैं या मेरी औकात नहीं है कि हम उनको कहें कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन जनता की मांग है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, हम यही कहेंगे। एक और सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे तंज कसा है यात्रा को लेकर ही, कहा है कि 225 करोड़ पैसा जो है बाढ़ में बहाने जा रहे हैं जी। 15 दिनों पे यात्रा पे जा रहे हैं और इतने बजट क्यों खर्च कर रहे हैं? देखिए, अभी बजट अब नहीं कोई एजी प्रूफ किया है, नहीं कोई किया है कि कितना करोड़ होगा, लेकिन रही बात, लेकिन ठीक है, लेकिन कौन नहीं करते हैं? आदरणीय तेजस्वी जी भी आज यात्रा पे हैं, उनके सुरक्षा पे खर्च नहीं हो रहा है। सरकार की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं तो उस पर खर्च नहीं है, सर्किट हाउस में रह रहे हैं उस पर खर्च नहीं है। कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो उस पर खर्च नहीं होता है, कोई उद्घाटन समारोह होता है तो उस पर खर्च नहीं होता है। तो ये तो परिपाटी बनी हुई है। हाँ, इसमें आगे बढ़कर यह कीजिए कि भाई कोई भी लीडर, किसी भी दल का व्यक्ति जनता के पैसे पे कोई अपना राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगा। जितना दिन, जब जैसे चुनाव आता है या कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, अगर आप पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं, अपने पार्टी के दल के कार्यक्रम में, जनहित के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर दल के कार्यक्रम में आप जाते हैं, अगर खर्च हो रहा है तो वो पैसा पार्टी बियर कर दे। जितना सुरक्षा तो मिलेगा ही भाई, जो प्रोटोकॉल है मेंटेन होगा, लेकिन वो पार्टी बियर कर दे तो ऐसा करेंगे क्या? ये सब जनता के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। वेतन भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो आपको और हमको जानकारी भी होती है, किसी को एक बार ताली बजा देंगे बस पास हो गया। तो ये सब आईबास है, ये भी तो सत्ता में थे ना, अरे 2-2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं तो आप नहीं किए हैं, तो ये सब बेकार की बात है। अरे मुद्दे की बात पे आइए ना भाई, मुद्दे की बात कीजिए बिहार की जनता से। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव हुआ 5 दिसंबर को, उसके बाद कल परिणाम भी आ गया। हर पार्टियां से हर एक कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी तो इस बार मात खा गई। उम्मीदवार जो निर्दलीय प्रत्याशी भी 3-4 लोग थे, उनमें से एक जो है बाजी मार लिए। उनकी कहीं कोई नामो निशान भी नहीं थी, कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन बंसीधर ने बाजी मार ली, तख्ता ही पलट के रख दिया। देखिए, क्या कहिएगा? अब देखिए, हम बहुत पहले, जो लोग देखे होंगे या हमारी बातों को सुनते होंगे, हम बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं कि 2025 से परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि 1974 की बहाली वाले ये लोग हैं, जे 1974 में जो आंदोलन हुआ उसके बहाली वाले लोग हैं, तो अब तो उनका अंतिम चरण चल रहा है। वही अपभ्रंश जब लास्ट होता है ना, तो देखते हैं दीपक जब बुझता है तो कितना भभकता है। अब उसी का परिणाम लालू जी का बयान है, अभी अंतिम चरण चल रहा है, कुछ कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो दीपक वहां जो ब्रिजवासी जीते, तो ये सिंबॉलिक चेंज की ओर इशारा कर रहा है। संगठन की ताकत होती है। ये भारत की भूमि, देश की भूमि, बिहार की भूमि धनबलियों की भूमि नहीं है, पूंजीपतियों की भूमि नहीं है, ये कर्मबलियों की भूमि है। और ब्रिजवासी का देखिए क्या हुआ, कोई भी मीडिया चैनल यहां बैठे बैठे कोई किन्हीं को जिता रहा था, कोई किन्हीं को जिता रहा था, लेकिन ये होता है संगठन की ताकत। और 25 में भाई, जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपनी बात करें, हमारे पास बहुत धन नहीं है, बहुत हम प्रचार तंत्र हमारे पास नहीं है, हम बहुत मीडिया घराने को पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन जहां खर्च करना हो और जहां तक हम अपनी बात पहुंचाना है वो काम हम कर रहे हैं। और ये परिणाम 25 में भी देखेगा और पूरे तरीके से 2029 में, ऐसे तो चुनाव 30 में होना चाहिए, लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के हिसाब से 29 में चुनाव होगा तो ये पुराने जितने राजनीतिक दल हैं इनके एक भी प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, सारे नए चेहरे आएंगे।
धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अमित जी थे। आपने सुना कि इस तमाम मुद्दों पे हमने इनसे चर्चा की। सबसे बड़ी बात तो नैन सेकने की बात, ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, अभी राजनीति में जो है हलचल मचा हुआ है। तो इस पर अमित जी ने भी तीखी प्रक्रिया अपनी दी और सरासर ये कहते हैं कि हमारी उतनी औकात नहीं है कि लालू जी से कहकर हम माफ़ी मंगवाएं, लेकिन जनता का आक्रोश दिख रहा है और उनका है कि लालू यादव किसी भी हाल में अब नीतीश कुमार से माफ़ी मांगना ही पड़ेगा उन्हें। अब देखना यह होता है कि क्या लालू यादव नीतीश कुमार से माफ़ी मांगते हैं या नहीं। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।